एक बीरबल और ईरान का राजा, 7 सवालों का मुकाबला। दिल्ली के लाल किले में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। दरबार सजा था, संगीत थम गया था और सभी दरबारी अपनी जगहों पर बैठे थे, मगर अकबर का चेहरा गंभीर था। क्यों? क्योंकि एक दूत फारस यानी ईरान से एक संदेश लेकर आया था, एक चुनौती भरा संदेश। उसमें लिखा था, मैं ईरान का बादशाह शाह नसीरुद्दीन पूरे हिंदुस्तान को यह चुनौती देता हूं कि अगर अकबर के दरबार में कोई व्यक्ति मेरे 7 सवालों का जवाब दे सका तो मैं अकबर को दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा मानूंगा, पर अगर नहीं दे सका तो अकबर को अपने ताज से हाथ धोना पड़ेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक दरबारी फुसफुसाया, हुजूर, 7 सवाल, वो भी ईरान के बादशाह के। बड़े चालाक होते हैं वो लोग। अकबर मुस्कराए, पर मन में थोड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है मेरे पास बीरबल है, वो 7 नहीं 70 सवालों का जवाब दे सकता है। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहां हुजूर का विश्वास हो वहां बीरबल का दिमाग कभी हार नहीं मानता। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो हर जगह है लेकिन किसी के पास नहीं? ईरान से आए दूत ने जब यह सवाल सुनाया, पूरा दरबार सिर खुजाने लगा। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा रोशनी, किसी ने कहा प्यार। बीरबल ने जवाब दिया, नाम। नाम हर जगह है लेकिन किसी के पास नहीं। चाहे राजा हो या रंक, उसका नाम बस उसकी पहचान है, उसकी संपत्ति नहीं। दूत मुस्कराया, सही जवाब। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं पर सबको बांध लेती है? अब तो सभी सोच में पड़ गए। अकबर बोले, शायद प्रेम। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, वचन। वचन दिखता नहीं पर वही सबको जोड़ता और बांधता है। राजा को प्रजा से, पति को पत्नी से और दोस्त को दोस्त से। दूत ने सिर हिलाया, सही जवाब। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो देने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए, ज्ञान, धन, दया। बीरबल बोले, सम्मान और बुद्धि, जिसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल। दूत भी पहली बार थोड़े प्रभावित हुए। चौथा सवाल, दुनिया का सबसे तेज क्या है? एक सैनिक बोला, घोड़ा। दूसरा बोला, हवा। तीसरा बोला, तोप का गोला। बीरबल ने कहा, विचार। विचार पलक झपकते ही संसार के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। दूत ने कहा, फिर से सही जवाब। पांचवा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी छिपाई जाए उतनी खुल जाती है? अब दरबार में सन्नाटा था। बीरबल मुस्कराए, सच्चाई। उसे जितना दबाने की कोशिश करो उतनी ही वो ऊपर आती है। दूत ने सिर झुका लिया, पांचवा भी सही। छठा सवाल, ऐसा कौन है जो बिना बोले सब कुछ कह देता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, आंखें। जब दिल बोल नहीं पाता तो आंखें बोलती है। प्यार, गुस्सा, दुख, सब। दूत अब सच में प्रभावित था, पर 7वां सवाल उसका तुरुप का इक्का था। 7वां सवाल, अगर अकबर और ईरान का बादशाह एक साथ मर जाए तो ऊपर कौन जाएगा और नीचे कौन? पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा। दूत मुस्कराया, अब तो शायद हार मान लीजिए। बीरबल बोले, इसका जवाब बहुत आसान है। जो कर्मों में ऊंचा होगा वही ऊपर जाएगा, और जो छल, अहंकार और ईर्ष्या से भरा होगा नीचे जाएगा। राजा का ताज या नाम नहीं, बल्कि कर्म तय करते हैं कौन ऊपर और कौन नीचे जाएगा। दूत मौन हो गया। उसने झुककर कहा, ईरान का बादशाह आपकी बुद्धि के सामने झुकता है। आप ही सच्चे राजाओं के राजा हैं। अकबर ने खुशी में बीरबल को सोने की माला पहनाई और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जीत आपकी विनम्रता की है, मैं तो बस माध्यम हूं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद एक और दूत आया।
वही ईरान का दूत, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने कहा, हमारे राजा ने कहा है कि अगर बीरबल इतना बुद्धिमान है तो उसे ईरान बुलाया जाए और वहां उसके सामने रखे जाए 7 और सवाल जिनका जवाब कोई इंसान नहीं दे सका। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, क्या बीरबल वहां जाएगा? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, बीरबल की बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसे परखने वाला कोई बचा है। मोरल, सच्ची बुद्धि कभी सीमा में नहीं रहती। वो हर चुनौती का सामना हिम्मत, धैर्य और हंसी के साथ करती है। बीरबल ने सिखाया कि ज्ञान और विनम्रता दोनों साथ हो तो कोई भी ईरान का बादशाह हार सकता है। लेकिन सवाल यह है, जब बीरबल ईरान पहुंचेगा तो क्या वहां उसकी बुद्धि काम आएगी, या ईरान का राजा उसके लिए कोई ऐसा 7वां जाल बिछा चुका होगा जो उसे भी फंसा लेगा? जानिए अगले भाग में बीरबल और ईरान का 7वां जाल। दिल्ली के दरबार में बीरबल के ईरान जाने की घोषणा होते ही पूरे महल में सन्नाटा फैल गया। अकबर खुद बीरबल को दरबार के बीच लाकर बोले, बीरबल, मैं जानता हूं ईरान का राजा तुम्हारी बुद्धि से ईर्ष्या रखता है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अगर सच्चाई को परखने वाला कोई हो तो डर किस बात का? बुद्धि को अगर बंधन में बांधा जाए तो वो जड़ हो जाती है। उसे खुला आसमान चाहिए, और शायद वही आसमान ईरान में मेरा इंतजार कर रहा है। अकबर ने सोने की तलवार उन्हें भेंट की। अगर जरूरत पड़े तो इस तलवार का सहारा लेना। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, बीरबल की तलवार तो उसकी जुबान है। ईरान की भूमि पर बीरबल का स्वागत या जाल। जब बीरबल ईरान पहुंचे तो वहां के महल का नजारा देखने लायक था। सोने की दीवारें, हीरे जवाहरात से जड़ी छतें, और बीच में बैठा था ईरान का राजा शाह नसीरुद्दीन, चेहरे पर छलकी हुई मुस्कान के साथ। उसने बीरबल को देखा और ठहाका लगाया, तो तुम वही बीरबल हो जिसकी जुबान तलवार से तेज है? बीरबल ने झुककर कहा, और आप वही राजा हैं जिनके सवालों में ज्यादा शान है या जवाबों में, ये मैं आज जानूंगा। राजा हंसा, बहुत खूब, पर इस बार खेल आसान नहीं होगा। यहां कोई 7 सवाल नहीं, बल्कि 7 जाल है, और हर जाल से निकलने वाला जवाब तुम्हारे जीवन का फैसला करेगा। राजा ने बीरबल को 2 आदमी दिखाए, एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब और एक राजमहल का मंत्री। दोनों ने दावा किया, मैं सच्चा हूं, दूसरा झूठा। राजा बोला, एक ही पल में बताओ कौन सच बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और पानी से भरा प्याला मांगा। फिर उसने कहा, दोनों इस प्याले में अपना चेहरा देखो। जो खुद से नजरें मिलाएगा वही सच्चा होगा। झूठा इंसान अपने ही चेहरे से आंख नहीं मिला सकता। गरीब ने सहजता से देखा, मंत्री ने सिर झुका लिया। राजा दंग रह गया। रात में राजा का सोने का ताज गायब हो गया। राजा गरजा, बीरबल, तुम हमारे मेहमान हो, अब साबित करो कि तुम चोर नहीं हो, और असली चोर कौन है। बीरबल ने महल के सभी नौकरों को इकट्ठा किया और सबको एक एक डंडी दी। जिसकी डंडी सुबह तक बढ़ जाएगी वही निर्दोष है। सुबह हुई तो सभी की डंडियां समान थी, सिवाय एक नौकर की डंडी छोटी हो गई थी। राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? बीरबल हंसा, मैंने कहा था डंडी बढ़ेगी। चोर डर के मारे रात में काट गया ताकि वो बढ़ी हुई लगे। राजा अवाक रह गया। राजा ने बीरबल से पूछा, क्या जीवन में जीत केवल बुद्धि से मिलती है या भाग्य से? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, भाग्य वो है जो हमें जन्म के साथ मिलता है, और बुद्धि वो जो हमें हर जन्म के बाद भी पहचान देती है। भाग्य एक दरवाजा खोलता है, पर बुद्धि तय करती है कि अंदर जाओ या नहीं। राजा ने सिर हिलाया, बहुत गहरी बात कही। राजा ने हुक्म दिया, मेरी 3 रानियां हैं, पर असली महारानी कौन है ये केवल मैं जानता हूं। अगर तुम बता सको तो तुम सचमुच महान हो।
तीनों रानियां सोने के वस्त्रों में सजी थी। बीरबल ने कुछ देर देखा और बोला, जो बोल रही नहीं वही असली रानी है। राजा चौंक गया। कैसे? बीरबल बोला, क्योंकि असली रानी को अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं होती। राजा मुस्कराया। सही पकड़ा। राजा ने एक सोने की मूर्ति दिखाई और कहा, यह मेरा पुत्र है। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इसे जीवित कर दो। बीरबल ने गंभीरता से मूर्ति को देखा और बोला, हुजूर, इसे जीवित करने के लिए पहले इसका पिता इंसान बनना होगा। राजा हंस पड़ा। वाह, ये तो दर्शन शास्त्र में लिपटी चोट है। राजा ने कहा, अब तुम पर आरोप है कि तुमने मेरी इज्जत लूटी है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ने मेरी राजसी प्रतिष्ठा को हरा दिया है। अब खुद को निर्दोष साबित करो। बीरबल हंसा। हुजूर, अगर किसी की बुद्धि से दूसरे की इज्जत कम हो जाए तो असली दोषी वो है जिसकी इज्जत इतनी कमजोर है। राजा हक्का बक्का रह गया। अब राजा ने अपने दरबार के बीच एक दर्पण रखा और कहा, अगर तुम इस आईने में देखकर मुझे सच में महान कह सको तो मैं तुम्हें विजेता मान लूंगा। बीरबल ने कुछ देर आईने में झांका और बोला, मैं नहीं जानता इस आईने में कौन महान दिख रहा है, पर इतना जानता हूं कि अगर किसी राजा को खुद अपने महान होने का प्रमाण चाहिए तो उसकी महानता पहले ही मर चुकी है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बीरबल, मैंने सोचा था मैं तुम्हें हराऊंगा, पर तुमने मुझे मेरा ही प्रतिबिंब दिखा दिया। तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली ताकत है। ईरान के राजा ने अपनी ताज उतारकर कहा, यह ताज अकबर के नाम और तुम्हारे सम्मान में है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ताज वही अच्छा लगता है जहां अहंकार नहीं हो, और वो सिर अकबर का है। जब बीरबल दिल्ली लौटे तो अकबर ने उन्हें गले से लगा लिया। बीरबल, तुम सिर्फ मेरा दरबार नहीं, मेरा गर्व हो। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, जहां ज्ञान का ताज पहनने की अनुमति हो वहां किसी सोने के ताज की जरूरत नहीं। मोरल, कहानी का सार, सच्ची बुद्धिमानी वो नहीं जो सवालों का जवाब दे दे, बल्कि वो है जो अहंकार को विनम्रता में बदल दे। बीरबल ने सिखाया, जिस इंसान के पास ज्ञान और नम्रता दोनों हो उसे कोई ईरान, कोई दुनिया नहीं हरा सकती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ईरान से लौटते वक्त बीरबल को रास्ते में एक रहस्यमयी संत मिला, जिसने कहा, बीरबल, तुम 7 जाल पार कर आए, पर अब 8वां जाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो जाल न राजा का है, न इंसान का, बल्कि समय का है। जानिए अगले भाग में बीरबल और समय का 8वां जाल। ईरान की जीत के बाद जब बीरबल अपने देश लौट रहे थे, रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। आसमान में धूल उड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। घोड़े की चाल धीमी पड़ी ही थी कि रास्ते में एक वृद्ध संत दिखाई दिए। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों में छिपी रहस्यमय मुस्कान और आंखों में गहराई जैसे सागर। संत बोले, थोड़ा रुको बीरबल, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर पूछा, महाराज, आप कौन हैं? संत बोले, मैं समय हूं। तुमने ईरान के राजा के साथ जाल तोड़ दिए, पर अब मेरा 8वां जाल बाकी है। बीरबल मुस्कराए। अगर बीरबल के लिए भी कोई जाल बचा है तो शायद वो जीवन का सबसे बड़ा सत्य होगा। संत बोले, 8वां जाल कोई सवाल नहीं, बल्कि एक परख है। तुम्हें एक गांव में जाना होगा जहां हर कोई सच्चा है, पर फिर भी वहां झगड़ा थमता नहीं। अगर तुम उस गांव को शांति दे सको तो समझो तुमने समय का जाल तोड़ दिया। बीरबल पहुंचे उस गांव में। वहां किसान, व्यापारी और पंडित सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। हर कोई सच बोल रहा था, पर फिर भी सच्चाई एक दूसरे से टकरा रही थी। बीरबल ने कहा, यहां हर किसी की सच्चाई अलग है, क्योंकि हर किसी ने अपना सच अपने हित के अनुसार गढ़ लिया है। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा लाया और कहा, जिसे लगता है वो सबसे सच्चा है,
वो इस घड़े को पानी से भरकर लाए। सुबह तक कोई घड़ा भर नहीं पाया, क्योंकि कोई बोला मेरा खेत पहले, कोई बोला मेरा कुआं सूखा। बीरबल हंसे, यही तुम्हारा जाल है। जब सच खुद के लिए हो तो वो झूठ बन जाता है। गांव ने सिर झुका लिया और वहां पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि शांति फैली। जब बीरबल दिल्ली पहुंचे, अकबर ने उन्हें गले लगाया। बीरबल, मैंने सुना तुम समय से मिले थे, बताओ उसका जाल कैसा था? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, समय ने सिखाया कि सच्चाई का भी सही समय होना चाहिए। जल्दी बोला गया सच अक्सर अहंकार बन जाता है और देर से बोला गया सच बेअसर हो जाता है। सही वक्त पर बोला गया सच ही न्याय कहलाता है। अकबर गहराई में सोचने लगे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज से किसी को सजा देने से पहले उसके वक्त, उसकी परिस्थिति और उसके सच को भी सुना जाएगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रात में जब बीरबल अपने कक्ष में थे तो वही वृद्ध संत फिर प्रकट हुए। संत बोले, बीरबल, तुमने मेरा जाल तोड़ दिया। तुमने साबित किया कि समय भी उस पर झुकता है जो बुद्धि को विनम्रता से जोड़ता है। बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं तो बस आपका विद्यार्थी हूं। मैंने देखा कि जीवन में बुद्धि की नहीं, दृष्टि की जरूरत होती है। संत मुस्कराए, याद रखना बीरबल, सवाल खत्म हो सकते हैं पर खोज कभी खत्म नहीं होती। एक दिन फिर कोई आएगा जो तुम्हें परखेगा और तब तुम्हारी बुद्धि की नहीं, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई की परीक्षा होगी। इतना कहकर संत धूल में विलीन हो गए। अगले दिन अकबर ने बीरबल के सम्मान में एक भव्य समारोह रखा। दरबार में ढोल बजे, नर्तकियां नाची और अकबर बोले, आज बीरबल सिर्फ मेरा मंत्री नहीं बल्कि उस बुद्धि का प्रतीक है जो राजाओं को भी सिखाती है कि शासन तलवार से नहीं, समय से जीता जाता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, अगर समय राजा है तो कर्म उसका सेनापति। जिसने सही कर्म किया वही सच्चे अर्थों में राजा हुआ। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार की बुद्धि नहीं, मेरी आत्मा हो। मोरल, बुद्धि की असली जीत तब होती है जब वो अहंकार को मिटा दे और विनम्रता को जन्म दे। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। और बीरबल ने साबित कर दिया कि जो हर पल को समझे वही हर जाल से निकल जाए। जब एक जादूगर ने कहा, बीरबल अब अदृश्य हो जाएगा। आगरा का शाही दरबार, धूप ऐसे चमक रही थी जैसे सूरज स्वयं अकबर के दरबार में हाजिरी लगा रहा हो। दरबारी पंखों से हवा कर रहे थे, कवि तुकबंदी में फंसे थे और सेनापति पागलों की तरह सैनिकों के जूतों की गिनती करवा रहे थे कि कहीं कोई बिना पॉलिश की शर्मिंदगी न दे दे। उसी बीच शाही द्वारपाल ने ऐलान किया, जहांपनाह, एक रहस्यमयी जादूगर हाजिर होने की इजाजत मांगता है। अकबर ने रुचि से भौं उठाई, अरे वाह, दरबार में कई दिन से कोई नया तमाशा नहीं हुआ। बुलाओ। दरवाजे खुले। अंदर आया एक लंबा चौड़ा आदमी, रंगीन लबादा, चमकता मोगरे का हार, हाथ में चमत्कारी छड़ी और चाल ऐसे जैसे पूरा ब्रह्मांड उसका किराएदार हो। उसने झुककर सलाम किया, मैं हूं महाजादूगर नारायण शयन, जादू का शहंशाह, अद्भुत का अधिपति। दरबारियों ने वाह वाह किया। अकबर मुस्कुराए। बीरबल ने आंखें मटकाई। कोई भी जो खुद को महान बोले उस पर बीरबल की हंसी आती ही थी। जादूगर बोला, जहांपनाह, मैंने दुनिया भर में जादू दिखाया है, सबने हार मानी, पर आज मैं आपके दरबार को चकित करूंगा। अकबर प्रसन्न हुए। तो बताओ क्या करोगे? जादूगर ने छड़ी घुमाई, धुआं निकाला और नाटकीय आवाज में बोला, आज मैं बीरबल को अदृश्य कर दूंगा। पूरा दरबार सन्न, सबकी नजरें बीरबल पर। बीरबल मुस्कुराए, मुझे? लेकिन क्यों? जादूगर बोला, क्योंकि आपकी बुद्धि की चर्चा सुनी है। आज जादू की जीत होगी या बुद्धि की, ये देखेंगे। अकबर उत्साह में उछले, वाह,
बीरबल अदृश्य हो जाए, ये तो मजेदार होगा। बीरबल शांत। जहांपनाह, अगर ये जादू असफल हुआ तो? अकबर बोले, तो हम जादूगर को इनाम नहीं देंगे। बीरबल ने सिर खुजलाया, बस इतना? मेरी इस्त का क्या? पर दरबार की हंसी, महाराज की उत्सुकता, बीरबल ने हामी भर दी। जादूगर ने मंच सजवाया, ढोल बजे, शंख फूंके गए, धुना फैल गया। नारायण शयन ने छड़ी उठाई, होकस पोकस, चिरागे महल, बीरबल हो जाए अदृश्य, तुरंत और सफल। धुआं छाया, रोशनी झलकी, जादूगर चिल्लाया, देखो, बीरबल अब नहीं रहे, अदृश्य हो गए। सबने देखा, बीरबल वही खड़े थे, भौहें चढ़ाए हुए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी बोले, अरे, दिख तो रहे हैं, कहाँ गए भाई? एक ने कहा, लगता है जादू थोड़ा शर्मीला है। अकबर ने निराश चेहरे से कहा, यह क्या मजाक है? जादूगर हंसा, जहांपनाह, आप नहीं समझे, बीरबल दिखते हैं पर अब दिखाई नहीं देंगे। सब चकराए। अकबर ने कहा, यह कैसा तर्क है? जादूगर गंभीरता से बोला, अब बीरबल जो करेंगे, कोई देख नहीं पाएगा। वे हरकते तो करेंगे, पर किसी को पता नहीं चलेगा। यही है असली अदृश्यता। दरबार में कानाफूसी शुरू। लोग बोले, ये तो दिमाग का जादू है, असली वाला नहीं। बीरबल मुस्कुराए, बहुत अच्छा, तो अब मैं अदृश्य हूं। बीरबल बिना बोले धीरे से राजा की गद्दी के पीछे गए और नजदीकी फलों की टोकरी से सेब उठाकर मुंह में दबा लिया। एक दरबारी चिल्लाया, जहांपनाह, सेब खुद ब खुद उड़ रहा है। सबने देखा, सच में सेब हवा में। फिर सेब बीरबल के मुंह में घुस गया। पूरा दरबार दंग। जादूगर छाती चौड़ी कर बोला, देखा, अदृश्य। अकबर की आंखें गोल। वाकई, कुछ तो चमत्कार है। फिर अचानक किसी दरबारी की पगड़ी पीछे से गिराई गई। दरबारी चिल्लाया, भूत, भूत। सब डरकर उछले। बीरबल मजे से हंसते रहे, पर आवाज कौन सुने? फिर उन्होंने मंत्री के कान में फुसफुसाया, तुम्हारा घर का बिल्ली भाग गई। मंत्री चीखे, मेरी बिल्ली, और भागे। सब हैरान, कोई आवाज नहीं, पर असर जबरदस्त। अब जादूगर गर्व से खिल रहा था। बीरबल ने मौका देखा। वो धीरे से गए और राजकोष की अलमारी खोली, थैले उठाने लगे। अकबर चिल्लाए, अरे, खजाना खुले में, कौन है वहां? जादूगर बोला, देखा, कोई नहीं दिख रहा, पर चोरी हो रही है। अब दरबार में अफरात फरी। अकबर बोले, अगर बीरबल सचमुच अदृश्य हो गए हैं, तो इसका सबूत दो। जादूगर बोला, जो खो रहा है, वही सबूत है। तभी फर्श पर चावल बिखरे। चावल पर पैरों के निशान दिखने लगे, चलते हुए। अकबर हैरत से, ये तो सच में अदृश्य हो गए। और तभी बीरबल जोर से बोले, जहांपनाह, रुकिए। सब घबरा गए। आवाज तो आई पर आदमी नहीं दिखा। बीरबल धीरे से आगे आए और बोले, जहांपनाह, मैं कभी अदृश्य नहीं था। सब दंग। बीरबल बोले, ये सब मेरे दिमाग की चाल थी, उसके जादू की नहीं। जादूगर ये सोचकर आया था कि अगर वो दावा कर दे कि मैं अदृश्य हूं और मैं हरकते करूंगा तो लोग मान लेंगे। अकबर गुस्से में, मतलब धोखा? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने सिर्फ वही किया जो इस जादूगर ने कहा था। लोगों को दिखूंगा पर दिखाई नहीं दूंगा। अकबर, ये कैसे? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि सब डर और विश्वास में फंस जाते हैं। मैंने कोई जादू नहीं किया, बस मौका देखकर शरारतें की। जो लोग अपनी आंखों को छोड़ सुनने और मानने लगते हैं, उन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। अब सब सन। बीरबल ने जादूगर की छड़ी उठाई तो पाया अंदर से ये लकड़ी थी। कोई जादू नहीं। बीरबल बोले, इसने आप सबके दिमाग पर जादू किया था, असली जादू नहीं। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया, जादूगर को पकड़ लो। जादूगर घबराकर बोला, जहांपनाह, मैंने सोचा था बुद्धि जीत जाएगी,
पर यहां बीरबल की बुद्धि जीत गई। अकबर बोले, हमने जादू नहीं मांगा था, सच और मनोरंजन मांगा था, छल नहीं। सैनिक उसे ले गए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर बुद्धि से खेल पलटा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अदृश्यता का जादू नहीं, बुद्धि का जादू काम आया। मोरल, सीख, असली जादू हाथों में नहीं, दिमाग में होता है। जो बिना सोचे मान ले, वो जादू से नहीं, भ्रम से हारता है। सवाल पूछने वाला ही सच्चाई देखता है। जब एक धनी भिखारी ने दरबार में मुकदमा किया। कहते हैं, अकबर के दरबार में इंसाफ आसमान की तरह ऊंचा और समंदर की तरह गहरा था। जो भी दरबार पहुंच जाए, उसका केस सुना जाता था, चाहे राजकुमार हो या सड़क का भिखारी। एक दिन सुबह का समय था। फव्वारों की हल्की फुहारें, राग दरबारी की धुन, मखमली कालीनों पर चमकती धूप, और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए अकबर के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी महल के द्वार पर एक हंगामा सा हुआ। महल के द्वारपालों ने देखा एक फटेहाल कपड़ों वाला भिखारी, लेकिन उसके हाव भाव और चाल किसी अमीर व्यापारी जैसी। उसकी आंखों में चमक थी और हाथ में चांदी के सिक्कों से भरी थैली, और उसके पीछे 10 नौकर, 4 सेवक और एक पालकी। दरबारी हैरान रह गए। एक मंत्री बोला, ये कैसा भिखारी है जो राजसी ठाठ में आया है? भिखारी ने हंसकर कहा, मैं भिखारी हूं, पर गरीब नहीं। और वो सीधा दरबार की ओर बढ़ गया। भिखारी का दावा। अकबर दरबार आए, सबने सलाम किया। तभी वो भिखारी आगे आया और दंडवत प्रणाम कर बोला, हजूर, मैं आपके सामने एक मुकदमा पेश करना चाहता हूं। अकबर ने भौहें उठाई। मुकदमा? तुम भिखारी हो ना? भिखारी बोला, जी हुजूर, मैं भिखारी हूं, पर दुनिया का सबसे अमीर भिखारी। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने गंभीरता से पूछा, बताओ तुम्हारा मुकदमा क्या है? भिखारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। कहता है मैं गरीबी का नाटक कर रहा हूं, चोरी से अमीर बना हूं। मैं चाहता हूं दरबार से फैसला मिले। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। एक मंत्री बोला, महाराज, ये मजाक है। भिखारी में इतनी हिम्मत? भिखारी ने जेब से सोने के सिक्के निकाले और फर्श पर फेंके। ये मेरे परिश्रम की कमाई है, कोई चोरी नहीं। मैं दुनिया से मांगकर पैसे कमाता हूं, शाही अंदाज में। अकबर की जिज्ञासा। अकबर के चेहरे पर उत्सुकता आई। तुम भीख मांगकर इतने अमीर बन गए? भिखारी ने गर्व से कहा, जी हां, हर दिन अमीरों के दरवाजे पर जाता हूं, कविताएं सुनाता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और लोग खुशी से पैसे दे देते हैं। बीरबल मुस्कुराया, तो भिखारी के भेष में कवि हो। भिखारी ने सिर झुकाया, जहां सच न चले, कला चलती है, हुजूर। अकबर हंस पड़े, लेकिन मुकदमा क्या है? भिखारी, मेरे पड़ोसी का दावा है कि मुझे जेल में डालो, क्योंकि मैं गरीबों का अपमान करता हूं। मैं चाहता हूं दरबार में मेरी ईमानदारी साबित हो। अकबर बोले, ये बड़ा विचित्र मामला है। बीरबल, इसका फैसला तुम करोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, न्याय होगा। अगले दिन बीरबल ने राजदूत भेजकर उस पड़ोसी को बुलाया। वो साधारण किसान था, लेकिन गुस्सा आग जैसा। किसान बोला, हुजूर, ये आदमी अमीरों की भावनाएं बेचता है। फटे कपड़े पहनता है, पर पेट में राजसी भोज जाता है। ये असली भिखारी नहीं, नकली है। भिखारी भड़क गया, मैं मांग कर कमाता हूं, चोरी नहीं करता। बीरबल ने दोनों को सुना और आदेश दिया, भिखारी, आज तुम दरबार में मांगोगे। जो लोग तुम्हें पैसे देंगे, वो हम देखेंगे। किसान, तुम भी वही जगह जाकर भिखारी बनो और देखो कितना मिलता है। दरबार हंस पड़ा। किसान चौंका, पर मैं भिखारी नहीं हूं। बीरबल बोले, तो किस हक से दूसरों को भिखारी होने पर रोकते हो? दोनों बाजार में पहुंचे।
भिखारी ने तख्ती उठाई। मैं कविता सुनाकर भीख लेता हूं। और उसने गाना शुरू किया। जिसके पास कुछ न हो वो भी देता है प्यार, जिसका दिल उदार हो उसका होता संसार। लोग ताली बजाने लगे। सोने चांदी के सिक्कों की झड़ी, कुछ ने तो कंगन और फल भी दिए। किसान बगल में बैठा, पर उसे कोई घास नहीं डाल रहा था। उसकी जेब में एक भी सिक्का ना आया। बीरबल वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। किसान बोला, ये तो जादू है। बीरबल बोले, ये जादू नहीं, कला और बुद्धि है। अगले दिन दरबार लगा। किसान शर्मिंदा, भिखारी गर्व से खड़ा। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये व्यक्ति भिखारी है पर चोर नहीं। इसका तरीका अलग है। जिस दुनिया में लोग कपड़ों से इज्जत तौलते हैं, वहां इसने बुद्धि से कमाया। किसान ने हार मानी। मैं गलत था। अकबर बोले, भिखारी, तुम अमीर हो तो भी भीख क्यों मांगते हो? भिखारी मुस्कुराया, हुजूर, लोग समझते हैं देने से पुण्य मिलता है। मैं उनका विश्वास वापस देता हूं। कविता में, दुआओं में, कुछ लेते हुए भी मैं देता हूं। बीरबल ने कहा, भिखारी होना अपराध नहीं, परंतु दिखावा धोखा है। आदेश है, ये व्यक्ति अब दूसरों की मदद करेगा, अपनी कमाई का आधा गरीबों को देगा और 2 लोग रोज रोजगार देगा। भिखारी ने झुककर कहा, ऐसा ही होगा। अकबर बोले, और किसान, तुम ईर्ष्या छोड़कर मेहनत करो। दरबार में सबने सराहा। भिखारी मुस्कुराता हुआ निकल गया, नौकरों और पालकी के साथ। किसान बोला, बीरबल, तुम महान हो। बीरबल मुस्कुराया, गरीबी मन में हो, थाली खाली होने से नहीं। मोरल, सीख, बुद्धि और कला भी संपत्ति है। दूसरों की कमाई पर शक करना आसान है, लेकिन उनकी मेहनत और हुनर को समझना कठिन। ईर्ष्या नहीं, मेहनत और अच्छाई करो, सफलता खुद आएगी। जब बीरबल ने पानी को जेल भेज दिया, फतेहपुर सीकरी की सुबह थी। महल के अंदर सुगंधित हवा बह रही थी। शाही बागों में मोर नाच रहे थे और राग दरबारी की धुन हल्की हल्की तैर रही थी। उसी सुहानी सुबह एक अजीब शिकायत लेकर कुछ महल के प्रहरी भागते हुए दरबार की ओर आए। जहां पनाह, बड़ी आफत है। द्वारपाल घबराया हुआ था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? दुश्मन हमला कर दिया? आग लग गई? या मंत्रियों ने फिर कोई नाटक किया? द्वारपाल हाफते हुए बोला, हुजूर, तालाब ने अपराध कर दिया है। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर चौंके। तालाब क्या अपराध करेगा? क्या उसमें से तलवारें और सैनिक निकले? द्वारपाल बोला, हुजूर, रात में जिस स्थान पर आपके आदेश से सबसे कीमती स्वर्ण कमल रखे गए थे, वो तालाब का पानी बहकर सब बहा ले गया। अकबर का चेहरा बदल गया। क्या मेरे स्वर्ण कमल चोरी हो गए? द्वारपाल ने सिर झुका दिया। जी हुजूर, पानी बहकर सब ले गया। लगता है पानी दोषी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री बोले, हुजूर, पानी को कैद कर देना चाहिए। किसी ने चुटकी ली, वजीर साहब, उस पानी को हथकड़ी कौन पहनाएगा? अकबर ने सबको शांत किया। बीरबल कहाँ है? दरवाजे से एक मधुर आवाज आई। जहां पनाह, सेवक हाजिर है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सुना? तालाब का पानी अपराधी है। तुम बुद्धिमान हो, इस पानी को सजा दो। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाया। आपका आदेश है तो अवश्य होगा। पानी को सजा मिलेगी। दरबार सुर्ख हो गया। अब तमाशा देखो, बीरबल पानी को कैसे जेल भेजेगा। बीरबल ने सैनिकों को बुलाया और कहा, चलो पानी को गिरफ्तार करो। सैनिक हक्के बक्के, पर राजाज्ञा थी, सो चल दिए। तालाब के पास पहुंचे और पूरे तालाब को घेर लिया। एक सैनिक डंडा लेकर पानी से बोला, सुनो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लोग इकट्ठा हो गए। सबको मजा आ रहा था। बच्चे बोले, शायद पानी हथियार डाल देगा। एक बूढ़ा बोला,
देखना, बीरबल कुछ अद्भुत करेगा। सैनिकों ने बाल्टियों में पानी भरकर किले की ओर ले जाना शुरू किया। बीरबल बोला, इस पानी को जेल में डालो, हर बूंद को कैद करो। एक मंत्री बोला, बीरबल पागल हो गया है। बीरबल मुस्कुराए, धैर्य रखिए मंत्री जी, हर बुद्धि अपनी गति से चलती है, आपकी थोड़ी धीमी है। दरबारियों में फिर हंसी। सैनिक जेल में पहुंचे। लोहे की सलाखों वाली कोठरी खोली गई। बाल्टियों से पानी अंदर डाला गया। अब पानी जेल में है, सैनिकों ने गर्व से कहा। जेलर हैरान, परेशान। अरे, ये कैसा कैदी है, फर्श से बहकर बाहर निकल रहा है। बीरबल बोले, ठीक है, इसे जंजीरों में बांधो। लो, जंजीरें लाई गई और पानी पर डाल दी गई। लोग हंस हंसकर पागल। एक बच्चा बोला, दादाजी, पानी को जेल में डाल सकना क्या सच में न्याय है? बीरबल ने सुना, मुस्कुराए। न्याय वहां मजबूत होता है जहां समझदारी हो। अगली सुबह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या पानी जेल में है? बीरबल ने झुककर कहा, जी हुजूर, पानी जेल में है और अभी तक भागा नहीं। अकबर हंस पड़े। चलो जेल देखते हैं। पूरे दरबार के साथ अकबर जेल पहुंचे। उन्होंने देखा, कोठरी में जंजीरें पड़ी थी, पर पानी आधा सूख चुका था और आधा बाहर जम गया था। अकबर ने गुस्से से कहा, यह कैसा न्याय? पानी तो भाग रहा है। बीरबल शांति से बोले, जहां पनाह, यही पानी का अपराध था, भागना। दरबार एक बार फिर हंस पड़ा। अकबर बोले, पर इससे हमें क्या मिला? कमल वापस आए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, असली अपराधी पानी नहीं, वो है जिसने आपके कमल असुरक्षित रखे। पानी वही करता है, बहना। दंड उसे मिलना चाहिए जिसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अकबर की आंखें फैल गई। तो असली दोषी कौन है? बीरबल बोले, आपका वो प्रहरी जिसने रात में निगरानी नहीं की। द्वारपाल सर झुकाकर कांपने लगा। हुजूर, मैं सो गया था, गलती हो गई। अकबर गरजे, राज धन की रक्षा में नींद, तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इसने गलती की है, अपराध नहीं। दंड दीजिए पर न्यायपूर्वक। अकबर बोले, क्या सजा दी जाए इसको? बीरबल बोले, आज से इसे तालाब की रक्षा करनी होगी और पानी इसे दिन रात याद दिलाता रहेगा कि बहता समय और बहता पानी लौटकर नहीं आता। अकबर खुश हुए। बीरबल, तुम न्याय के ताज हो। दरबार लौटा। सभी बीरबल की बुद्धि पर तालियां बजाते रहे। एक दरबारी बोला, बीरबल, आपने तो सच में पानी को जेल भेज दिया। बीरबल हंसे। कभी कभी मूर्खता को समझाने के लिए मूर्खता जैसा अभिनय करना पड़ता है। अकबर ने कहा, आज से हर मंत्री प्रतिज्ञा करे, दोषी पर उंगली उठाने से पहले देखे कि गलती कहाँ है। कभी प्रकृति को दोष न दो, इंसान की चूक ही असली अपराध है। दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय। रात को अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जवाब सही दिया, पर कहो, पानी को जेल भेजना जरूरी था? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कभी कभी मूर्खों को बुद्धि समझाने के लिए हास्य का सहारा लेना पड़ता है। अगर सीधे कह देता कि प्रहरी दोषी है तो बहाने बनते। अब सबने देखा, पानी अपनी प्रकृति के अनुसार बहा। दोष उसी का था जिसने उसे रोका नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि किसी तिजोरी में बंद नहीं हो सकती। मोरल बटा सीख, किसी भी गलती के लिए प्रकृति या परिस्थिति को दोष मत दो। दोष वहां है जहां जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती। समय, पानी और अवसर तीनों हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आते। जिम्मेदारी निभाओ। दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखो। जब शराबी ने कहा, मैं बीरबल से ज्यादा समझदार हूं, क्या कभी किसी शराबी को इतना आत्मविश्वासी देखा है कि वो कहे, बीरबल, अरे वो तो बच्चा है मेरे आगे, असली अक्ल तो मेरे नशे में छिपी है। ऐसा ही एक वाकया हुआ था बादशाह अकबर के दरबार में। जब एक रात
एक नशे में धुत आदमी ने आकर पूरे दरबार की शांति भंग कर दी और वो कहने लगा, मुझे बादशाह बनाओ, मैं बीरबल से ज्यादा समझदार हूं। अब सोचिए, बीरबल की मौजूदगी में अगर कोई ऐसा कहे तो क्या हाल हुआ होगा दरबार का। सुनिए, ये किस्सा जो हंसी, चालाकी और सीख से भरपूर है। वो एक ठंडी रात थी। दरबार की ओर से रोशनी झिलमिला रही थी। बादशाह अकबर और बीरबल किसी पुराने मामले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में दरवाजे पर शोर मचा। हटो, मुझे दरबार में जाना है, बादशाह को मिलना है, मैं बुद्धिमान हूं। दो पहरेदार एक नशे में धुत आदमी को पकड़कर अंदर लाए। उसके बाल उलझे हुए, कपड़े मैले और मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी, लेकिन चाल ऐसी जैसे वो खुद बादशाह हो। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कौन है ये? वो आदमी बोला, जहां पनाह, नाम है हरिदास मस्ताना। दुनिया मुझे शराबी कहती है, पर मैं खुद को कहता हूं महाबुद्धिमान। और आज मैं यहां आया हूं ये साबित करने की मैं बीरबल से ज्यादा समझदार हूं। दरबार में ठाके गूंज उठे। कोई बोला, देखो, शराब बोल रही है। कोई बोला, ये तो खुद अपनी अक्ल को प्याले में डुबो आया है। पर अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोले, दिलचस्प। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर ये आदमी खुद को मुझसे ज्यादा समझदार मानता है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। अकबर बोले, ठीक है हरिदास, अगर तू सच में बुद्धिमान है तो पहला सवाल बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? हरिदास मुस्कुराया, आंखें तरेरी और बोला, जहां पनाह, वो इंसान जो सोचता है कि वो हमेशा सही है और बाकी सब गलत, जैसे कि आप। दरबार सन। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन हरिदास बोला, माफ कीजिए हुजूर, नशा बोल गया। फिर बीरबल ने कहा, और दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख? हरिदास बोला, वो जिसने उस पहले वाले को समझदार मान लिया, जैसे मैं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे, इसमें तो जवाबी चालाकी है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये नशे में भी चाले चलता है। अकबर बोले, ठीक है, बताओ, दौलत क्या होती है? हरिदास बोला, हुजूर, दौलत वो नहीं जो पेट भर दे, दौलत वो है जो नशे में भी किसी को भूखा न सोने दे। बीरबल ने कहा, मतलब? वो बोला, मतलब ये कि जो बांट दे वही अमीर है, बाकी तो हम सब बस अपनी बोतलों में बंद फकीर है। अकबर ने चौंक कर कहा, बात में वजन है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, शराब ने इसे सच्चा बना दिया। अकबर बोले, तो बताओ, इस राज्य का असली मालिक कौन है? हरिदास बोला, ना आप, न बीरबल, बल्कि वो किसान जो मिट्टी में बोता है और बदले में भोजन देता है। बीरबल ने ताली बजाई, वाह। अकबर ने कहा, इसमें तो सच्चाई है। हरिदास बोला, हुजूर, जब इंसान भूखा होता है तो उसे राजा नहीं, रोटी याद आती है। अकबर कुछ पल तक सोचते रहे, फिर बोले, बीरबल, ये तो गहरी बातें कर रहा है। बीरबल बोले, हाँ हुजूर, लेकिन देखिए, समझदारी और सच्चाई का फर्क यही है, ये सच्चा है पर स्थिर नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इसे एक काम दूं। अकबर बोले, जरूर। बीरबल ने कहा, हरिदास, अगर तू समझदार है तो ये 3 काम करके दिखा। पहला, किसी अमीर से बिना मांगे कुछ दिलवाना। दूसरा, किसी गरीब को बिना डराए हंसाना। और तीसरा, खुद को बिना पिए खुश रखना। हरिदास बोला, 3 दिन दीजिए। अकबर बोले, 3 दिन बाद दरबार में हाजिर हो जाओ। 3 दिन बीते। दरबार लगा हुआ था कि तभी हरिदास आया। इस बार नशे में नहीं, बल्कि होश में, चेहरा शांत, चाल स्थिर। अकबर बोले, तो पूरा किया? हरिदास बोला, हां हुजूर। पहला काम, मैं एक अमीर व्यापारी के पास गया। उससे कहा, आपके बेटे ने सड़क पर एक गरीब की मदद की थी। उसने पूछा, कौन सा बेटा? मैंने कहा,
जो इंसानियत में सबसे बड़ा है। वो मुस्कुराया और बोला, तो ले जाओ ये 100 अशरफिया, उसके नाम से बांट देना। वो अमीर बिना मांगे दे गया। अकबर ने सिर हिलाया। अच्छा। दूसरा काम, मैं उस गरीब मोहल्ले में गया जहां बच्चे भूखे थे। मैंने उनसे कहा, आज मैं राजा हूं और तुम सब मेरे मंत्री। सारे बच्चे हंस पड़े, खेलने लगे, पेट भर रोटी खाई और मुझे सलाम किया। अकबर की आंखों में नरमी आ गई। और तीसरा काम? हरिदास मुस्कुराया। मैंने पीना छोड़ा, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि असली नशा शराब में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो किसी की मदद करने से मिलता है। अकबर खड़े हो गए। हरिदास, तू तो सच्चा बुद्धिमान निकला। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल झुके, मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अब ये मुझसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि जिसने अपने नशे को हराया उसने खुद को जीत लिया। हरिदास ने सिर झुका दिया। बीरबल, असली समझदारी तुमसे नहीं सीखी, तुम्हारी विनम्रता से सीखी। बादशाह अकबर ने दोनों को गले लगाया और कहा, आज का दरबार इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि यहां एक शराबी ने अपनी आत्मा को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद हरिदास मंदिर के बाहर बच्चों को पढ़ाता देखा गया। वो अक्सर कहता, पहले मैं बोतल में सच ढूंढता था, अब बच्चों की मुस्कान में मिलता है। और जब कोई उससे पूछता, क्या अब भी तू बीरबल से ज्यादा समझदार है, वो मुस्कुराकर कहता, अब मैं ये नहीं कहता कि मैं बीरबल से समझदार हूं, क्योंकि अब मैं खुद से ज्यादा समझदार हो गया हूं। मोरल, असली समझदारी ये नहीं कि तुम दूसरों को मात दो, बल्कि ये कि तुम अपने भीतर के अंधेरे को हरा दो। नशा, घमंड या दिखावा, ये सब दिमाग को बड़ा नहीं, छोटा बनाते हैं। और जो इंसान अपनी गलती को पहचान ले, वही दुनिया का सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर का सवाल, सबसे बड़ा गरीब कौन? फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। लाल पत्थरों पर खेलती सूरज की किरणें, महकती हवाएं और सैनिकों की गर्व भरी चालें। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति, विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके दाएं हाथ पर, शांत, बुद्धिमानी की चमक लिए। अचानक अकबर ने अपना राजदंड उठाया। हर ओर सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, आज मैंने एक बात सोची है, इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब कौन है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने सोचा, ये तो आसान है, जिसके पास धन नहीं वही गरीब। पर अकबर इतना सीधा सवाल कब पूछते थे? सब जानते थे, सवाल में कोई गहरी बात जरूर होगी। अकबर बोले, सब लोग बताओ, सबसे बड़ा गरीब कौन? पहले बोले सेनापति, जहांपनाह, जिसके पास सेना न हो वही सबसे बड़ा गरीब। अकबर मुस्कुराए। जरूरत से ज्यादा सैनिक रखकर भी राज्य खोए जाते हैं। वजीर बोले, जिसके पास सोना न हो वो सबसे बड़ा गरीब। अकबर ने सिर हिलाया। सोना तो बाजार में खरीदा जा सकता है। कवि ने कहा, जिसे सम्मान न मिले वो गरीब। अकबर हंस पड़े। सम्मान मांगने से नहीं, कर्म से मिलता है। आखिर सब नजरें बीरबल पर आ टिकी। अकबर बोले, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, उत्तर देने की जल्दबाजी मत कीजिए। इस प्रश्न का सच्चा जवाब ढूंढने के लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। ठीक है बीरबल, एक दिन में जवाब लेकर आओ, वरना तुम्हें गरी बनाकर दरबार से निकाल दूंगा। दरबार में खुसर पुसर। सबको मजा आने लगा। बीरबल ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, हुजूर, अगर मुझे दरबार से निकाल दिया तो दरबार की बुद्धि कौन संभालेगा? दरबार हंस पड़ा। अकबर ने मुस्कुराकर इशारा किया, इजाजत है। बीरबल महल से बाहर निकले। वे सोचते रहे, गरीब कौन? जिसके पास धन नहीं, या जिसके पास सोच नहीं, या किसी गहरे अर्थ में कोई और? उन्होंने सबसे पहले गरीब बस्ती का रुख किया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, फटे कपड़े, कमजोर शरीर, पर चेहरे पर सुकून था।
बीरबल ने पूछा, क्या तुम गरीब हो? बूढ़ा मुस्कुराया, देह कमजोर है पर दिल अमीर है। भूख लगी तो ईश्वर भोजन भेज देता है और रात शांति से सोता हूं। गरीब क्यों कहो खुद को? बीरबल आगे चले। एक किसान मिला। वो शिकायत कर रहा था, मेहनत बहुत, फल कम। बीरबल ने पूछा, तुम गरीब हो? किसान ने हंसकर कहा, नहीं हजूर, फसल कम भी हो जाए तो जमीन तो अपनी है, मेहनत है, उम्मीद है, मैं गरीब कैसे? बीरबल आगे बढ़े। एक अमीर व्यापारी मिला। रत्नों की थैलियां, घोड़े, सेवक, पर चेहरा दुखी। बीरबल ने पूछा, तुम गरीब हो? व्यापारी ने भारी सांस ली। हजूर, पैसा है पर चैन नहीं, नींद नहीं आती, मन में डर रहता है, कौन लूट लेगा, कौन धोखा देगा? सुख नहीं, अमीर हूं पर सूख गया हूं भीतर से। असली गरीबी यह है। बीरबल सोच में पड़ गए। रात होने को आई। बीरबल ने सोचा, शायद सबसे बड़ा गरीब वही है जो संतोषहीन हो। तभी एक विचित्र दृश्य दिखा। एक आदमी राजमहल के बाहर रुदन कर रहा था, हाथ फैलाए, फटे वस्त्रों में, मटमैले बाल, और बार बार कह रहा था, मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, मुझे कोई नहीं पहचानता। बीरबल रुके। क्यों रो रहे हो भाई? कौन हो तुम? वो आदमी हड़बड़ाकर बोला, मैं दाता हूं पर कोई मेरा आदर नहीं करता, मैं ज्ञान देता हूं पर कोई सुनता नहीं, मैं प्रेम बांटता हूं पर लोग मजाक उड़ाते हैं। बीरबल चौंके। उसके चेहरे पर कुछ दिव्य चमक सी थी। वो सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? वो धीमी आवाज में बोला, मैं सत्य हूं, जिसे आजकल कोई नहीं मानता। मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, क्योंकि मुझे लोगों के दिलों में जगह नहीं मिलती। और इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गया। बीरबल स्तब्ध। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें जवाब मिल चुका था। जब दरबार लगा तो सब उत्सुक थे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, बताओ, सबसे बड़ा गरीब कौन है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं। अकबर, तो? बीरबल बोले, सबसे बड़ा गरीब वह है जिसके पास सत्य नहीं, ईमान नहीं और संतोष नहीं। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने आगे कहा, जिसके पास धन न हो वो फिर भी मेहनत कर सकता है, सीख सकता है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चाई और संतोष न हो उसका जीवन खाली है, चाहे खजाने भरे हों। अकबर की आंखें चमक उठीं। और आपने इसे कैसे जाना? बीरबल ने उस रहस्यमय मुलाकात का विवरण सुनाया। अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने गदगद होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सोने से ज्यादा मूल्यवान है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने घोषणा की, आज से राज्य का आदेश, कोई भी धन से नहीं, चरित्र से मापा जाएगा। और बीरबल को इनाम दिया गया। मोरल बटा सीख, गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं, गरीब वो है जिसके पास सत्य, ईमान और संतोष नहीं, जिसके मन में लालच और झूठ भरा हो। वो लाखों में भी कंगाल है। और जिसके दिल में सच्चाई और संतोष हो, वो रोटी में भी राजा है। बीरबल और चार हंसते हुए भिखारियों की चुनौती। क्या कभी किसी ने हंसते हंसते बादशाह का दरबार हिला दिया? और क्या कोई इतनी हंसे कि पूरी राजधानी परेशान हो जाए? तो फिर सुनिए आज की अनसुनी दास्तान। दिल्ली के शाहीन महल की सुबह। सूरज सोने जैसी किरणें फेंक रहा था। हवा में हौले हौले इत्र की खुशबू थी। और महल के बाहर एक अजीब तमाशा चल रहा था। चार भिखारी चौराहे पर पत्थर की चौकी पर बैठे थे, पर भिखारी जैसे नहीं लग रहे थे। पहला भिखारी, लाल पगड़ी, मुस्कान इतनी बड़ी कि जैसे दुनिया उसका खिलौना हो। दूसरा, लंबी दाढ़ी, हंसी जैसे गरजता ढोल। तीसरा, आंखें चमकती, हंसी जैसे बच्चा पकड़ा गया हो शरारत में। चौथा, बूढ़ा, मगर मुस्कुराहट सबसे तेज और रहस्यमयी।
चारों बिना किसी बात के हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे किसी ने दुनिया का सबसे बड़ा राज खोल दिया हो। लोग रुकते, देखते, हैरान होते और कुछ देर बाद वो भी हंसने लगते, माना जैसे हंसी संक्रामक हो। बात अकबर तक पहुंची। अकबर चिढ़े हुए स्वर में बोले, ये चार हंसते हुए भिखारी कौन है? क्या हमारे शहर को कोई पागलखाना समझ लिया है? मंत्री बोले, जहां जाते हैं हंसी फैला देते हैं हुजूर। लगता है कोई बहुत बड़ा रहस्य है। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, जाओ। और ये हंसी रोकते क्यों नहीं? हंसी का भी कानून है। बीरबल ने आदर से सिर झुकाया। जहां बादशाह के फरमान हो वहां हंसी भी नियमन में आएगी। जहां पना। दरबार खिलखिला उठा। अकबर ने आंखें तरेरी। खूब मजाक, अब जाकर असली काम करो। बीरबल पहुंचे। भिखारी वही, हंसी वही, भीड़ दोगुनी। बीरबल ने पूछा, मालूम है आप सबको ये साम्राज्य का कानून क्षेत्र है? पहला भिखारी हंसा। कानून हंसी को रोक न सका कभी और न रुकेगा आज। दूसरा बोला, हम गरीबी से नहीं हंसते, हम बुद्धि से हंसते हैं। तीसरा बोला, राजा सोने से बढ़कर है, पर सोने की चिंता में सो नहीं सकता। चौथे ने सिर उठाया धीमी आवाज में, और वो जो सबसे ज्यादा हंसेगा वही सबसे गहरी चोट मारेगा। लोग फिर हंसने लगे, पर बीरबल के कान जैसे डगमगा गए। ये भिखारी साधारण नहीं थे। अकबर ने भिखारियों को बुलवाया। वे दरबार में आए और राजा के सामने भी हंसते रहे। अकबर गुस्से में, चुप, अभी और इसी वक्त। पहला भिखारी मुस्कुराया। क्या राजा हंसी का मालिक भी होता है? राजा दुख का मालिक होता है, हंसी तो आजाद है। तीसरा, और जिसे समझ न आए हंसी, वो सत्ता का भारी बोझ ढोता है। चौथा शांत, केवल मुस्कुराता रहा। अकबर उबल पड़े। बीरबल, इनसे पूछो इनकी हंसी की वजह क्या है, वरना इनका दंड तय करो। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, हंसी का व्यापार करने वाले से पहले हंसी खरीदनी पड़ती है। भिखारियों की हंसी और तेज हो गई। पहले भिखारी ने कहा, हम चारों ने चार सत्य देखे हैं, और जब तक बीरबल उन्हें पहचान न ले हमारी हंसी रुकेगी नहीं। अकबर बोले, चुनौती? भिखारी, हां, बुद्धि की लड़ाई। अकबर, बीरबल, स्वीकार करो। बीरबल झुककर बोले, ये तो सौभाग्य है कि हंसी वाले व्यक्ति चुनौती दे रहे हैं, वरना रोते हुए लोग तो हर दिन प्रश्न पूछते हैं। पहला भिखारी, मैं उस पर हंसता हूं जो अमर होने के सपने में जीवन खो देता है। दूसरा, मैं उस पर हंसता हूं जो धन के पीछे भागता है पर आनंद को ठोकर मार देता है। तीसरा, मैं उस पर हंसता हूं जो दूसरों की गलतियां गिनता है, अपनी नहीं। चौथा बूढ़ा, और मैं उस पर हंसता हूं जो सोचता है कि वो सब समझ चुका है। पूरा दरबार सन्न। ये भिखारी नहीं, चार दर्शन थे। बीरबल बोले, आओ, मैं भी तुम्हें हंसी का स्वाद चखाता हूं। उन्होंने पहला भिखारी से कहा, तुम अमरता पर हंसते हो, फिर खुद मरने से डरते क्यों? अगर अमरता का सपना बेवकूफी है तो मरने की स्वीकृति कहाँ है तुम्हारी हंसी में? पहला भिखारी चुप। दूसरे से, तुम धन पर हंसते हो, पर भोजन दान से मांगते हो। धन गलत नहीं, उसका गुलाम होना गलत है। तुम गुलामी से नहीं भागे, बस दायित्व छोड़ दिया। दूसरा चुप। तीसरे से, तुम दूसरों की गलतियों पर हंसते हो, तो अब अपनी बताओ, क्या नहीं कर पाते तुम? तीसरा चुप। चौथे से, तुम कहते हो कोई सब नहीं समझ सकता, फिर खुद क्यों समझ बैठे कि हंसी ही सच है? चौथा भिखारी पहली बार बोल पड़ा। जवाब मिल गया, हंसी और समझ दोनों आधी है, पूरी नहीं। चारों भिखारियों ने हंसी रोक दी। दरबार गूंज उठा तालियों से। बीरबल ने कहा, जहां हंसी अभिमान बन जाए वहां बुद्धि का अपमान होता है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, दरबार हंसी से खाली था, आज भर गया, पर याद रखो, हंसी भी नियम चाहती है। चारों भिखारी झुक गए।
अकबर महान और बीरबल। हंसी की तलवार। मोरल: हंसी अच्छी है, पर बुद्धि के बिना हंसी शोर बन जाती है। और याद रखो, समझदार वो नहीं जो सबसे ज्यादा हंसे, समझदार वो है जो सही समय पर हंसे।